Hello class 6th. Today I will explain you the second chapter of your book. This is the unit first and section B, Goose Chase. Do you know what is a goose? Goose is a bird just like a duck, but bigger than duck. डक थोड़ी छोटी होती है और गूस डक से थोड़ा बड़ी होती है और ये ज़्यादातर लैंड पर रहती हैं, वाटर में कम रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Have you ever been in a situation when you thought that something was about to happen and you acted in a funny way? एक्चुअली एक फ़नी स्टोरी है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए दिया है। क्या आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपने कुछ सोचा हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, और उसका आपने जो एक्ट किया हो कुछ फ़नी वे में एक्ट किया हो, एंड लास्ट में जब रिजल्ट देखा तो कुछ और निकला, जबकि आप कुछ और सोच कर बैठे थे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो व्हाट वाज द सिचुएशन, वो सिचुएशन क्या थी, एंड व्हाट हैपेंड इन द एंड, और लास्ट में क्या फ़नी आपके साथ हुआ, है ना। तो ये आप अपना पर्सनल थॉट्स शेयर कर सकते हैं। चलिए हम स्टोरी रीड करते हैं। इट वॉज बीना हु फर्स्ट गॉट विंड ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग। यानी सबसे पहले एक गर्ल है, बीना को सबसे पहले कुछ खबर मिली। क्या? Waddling sedately towards her were four adorable geese named after famous explorers Columbus, Marco Polo, Captain Cook and Amundsen. बीना को सबसे पहले क्या खबर मिली, उसने क्या देखा? उसने देखा वैडलिंग। वैडलिंग मीन्स होता है बहुत दबे पांव से चलना, और सीटेडली बहुत धीरे धीरे आराम से। कि जो फोर गीज थी, गीज मैंने अभी आपको गूज बताया ना, गूज एक डक होती है और गूज का प्लूरल होता है गीज, ठीक है। तो फोर गीज थी जिनके नेम्स फेमस एक्सप्लोरर के नेम्स पर रखे गए थे। एक गूज का नाम था कोलंबस, दूसरी का मार्को पोलो, एक कैप्टन कुक, और लास्ट फोर्थ वाली जो थी वो अमेंडसन। वो धीरे धीरे दबे पांव आ रही थी उसके पास, बीना के पास। द गीज हरिड टुवर्ड्स हर। गीज जल्दी जल्दी उसके पास आ रही थी। देयर हेड्स बॉबिंग बैक एंड फोर्थ। उनके जो हेड थे वो ऐसे ऐसे आगे पीछे, जैसे आपने डक को चलते हुए देखा है ना, बॉबिंग मीन्स आगे पीछे होके चलना। तो वो आगे पीछे होके उनकी गर्दन ऐसे चल रही थी। एज बीना पैटेड दैम, तो बीना ने क्या किया, उनके पीठ पर ऐसे थपथपाया प्यार से। शी हर्ड वन ऑफ द हॉस्टल कुक्स गिगल एंड थ्रेटन। तो उसने एक आवाज़ सुनी। हॉस्टल में वो लोग रहते थे, स्कूल का जो हॉस्टल था उसके जो कुक थे, कुक की आवाज़ सुनी उन्होंने। कुक क्या कर रहा था? गिगल एंड थ्रेटन। गिगल मीन्स हंसना खिलखिला के, थ्रेटन मीन्स धमकी भी देना। तो उसने धमकी भी दी एक, और हंस हंस के धमकी देने लगा। बोला, इफ़ यू कीप डिमांडिंग मोर फूड विल फैटन यू अप फॉर द क्रिसमस फीस्ट लाइक दोज गीज आउटसाइड। तो जो कुक था वो डक को देखकर हंसी हंसी में और धमकी भरे स्वर में बोल रहा था कि तुम इसी तरह से खाना और मुझसे मांगते रहे, है ना, डक से। इफ़ यू कीप डिमांडिंग मोर फूड वी विल फैटन यू अप फॉर द क्रिसमस फीस्ट लाइक दोज गीज आउटसाइड। तो उसने कहा कि हम तुमको खिला खिला के मोटा कर देंगे क्रिसमस की पार्टी के लिए। जब क्रिसमस की पार्टी होगी तब आपको किल कर देंगे, किल करके हम खा जाएंगे, है ना। तो उसने गीज को ये बात बोली। बीनास हार्ट सैंक। अब बीना का दिल बैठ गया कि ये क्या हुआ, ये तो इतनी प्यारी प्यारी सी डक हैं, है ना, गूज हैं। दीज स्वीट लवेबल गीज। उसने कहा कि ये इतनी प्यारी हैं, इतनी लवेबल गीज हैं। फैटेंड फॉर द क्रिसमस लंच। तो इनको ये खिलाया पिलाया जा रहा है क्रिसमस लंच के लिए। इट कुडंट बी, ऐसा कैसे हो सकता है। बीना sought her friends Vinita, Valerie and Nishi and told them what she had overheard. तो बीना जल्दी से जाती है और अपनी उनकी 3 फ्रेंड्स होती हैं, विनीता, वेलेरी एंड निशी, उसको ये सारी बात बता देती है जो उसने वहाँ सुना था। निशी एक्सप्लोडेड, किल्ड एंड ईटन, नो वे। निशी बोलती है, अरे मार दिया जाएगा और खा लिया जाएगा, नो वे, ये तो बहुत गलत है, बिल्कुल नहीं। बट वी कांट स्टॉप दैम, दे हैव एवरी राइट टू डू व्हाट दे लाइक विद देयर गीज।
Valerie said. अब वेलेरी बोलती है हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को नहीं रोक सकते, वो लोग गीज के साथ सब कुछ कर सकते हैं, उनको हक है करने का, वो चाहे उसको मारें या उनको पालें। विनीता वॉज क्लोज टू टीयर्स। विनीता जो होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दे कांट डू दिस टू दोज डार्लिंग्स। वो बोलती है अरे नहीं, वे लोग उन इतनी प्यारी प्यारी गीज के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आई थिंक वी कैन डू समथिंग, आई हैव एन आइडिया, बीना सेड। बीना ने कहा हमें लगता है हम कुछ कर सकते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। द फोर सैट टुगेदर इन थॉट। चारों बैठकर सोचने लगते हैं। मे बी बीनास आइडिया वॉज वर्केबल, कि शायद बीना का आइडिया वर्क कर जाए। दे कुड स्टील एंड फोर गीज, they could steal the four geese and hide them somewhere. उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, उनको स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं गीज को और कहीं छुपा देते हैं। Then there would be no geese for the cooks to fatten and slaughter. उसने कहा कि देखो अगर हम उनको छुपा देंगे तो क्या होगा, फिर बाद में कोई भी गीज नहीं बचेगी ताकि उनको मार सकें, है ना, उनके खिलाने के लिए। स्लॉटर, स्लॉटर यानी कि टू किल समवन फॉर मीट, है ना। द नेक्स्ट फ्यू डेज द फोर ऑफ देम डिस्कस्ड प्लान इन सीक्रेट। तो अगले कुछ दिन वो इसी प्लान के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। डी डे ड्रू नियरर। डी डे वो डे होता है जैसे कि आपने किसी चीज़ के लिए प्लानिंग कर रखी हो, वो दिन आपने फिक्स कर दिया कि हम इस काम को उस दिन करेंगे, दैट इज़ डी डे। तो डी डे उनका नज़दीक आने लगता है। किस चीज़ का डी डे? गीज को चुराने का। इट वॉज मिड दिसंबर एंड गेटिंग वेरी कोल्ड। अब क्या था, दिसंबर का मंथ था और सर्दियाँ काफ़ी हो रही थी, है ना। द गर्ल्स केम टू स्कूल क्लैड इन हैवी ब्लेजर्स। क्लैड मीन्स होता पहनकर आना, है ना। तो गर्ल्स जो हैं हैवी ब्लेजर पहनकर आती थी उस समय पर। द डे बिफोर द प्लान वॉज पुट इन टू इन एक्शन। द फोर फ्रेंड्स मेट ऑन द लॉन। चारों फ्रेंड्स एक लॉन में आती हैं, गार्डन में, स्कूल के गार्डन में मिलती हैं और पूछती हैं ऑल सेट, क्या सब कुछ ठीक है, सेट है? बीना ने पूछा। शी गॉट अफर्मेटिव आंसर्स। अफर्मेटिव यानी सबने यस में आंसर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग बीना वेंट टू स्कूल वियरिंग लार्ज ब्लू ओवरकोट। अगली सुबह बीना स्कूल जाती है बड़ा सा ओवरकोट पहनकर। सिस्टर स्टिले द वार्डन नोटिस्ड हर। तो वहाँ की जो वार्डन होती हैं, सिस्टर स्टिले जो होती हैं, वो नोटिस करती हैं। व्हाट इज दिस? शी आस्क्ड बीना। वेयर इज योर ब्लेजर? कि ये तुमने क्या पहना हुआ, ब्लेजर कहाँ है आपका? बीना सेड इनोसेंटली। बीना बड़ी मासूमियत से बोलती है, द लेडी अपस्टेयर थ्रू सम वाटर ओवर द बालकनी एंड वेट माई ब्लेजर। मम्मी टोल्ड मी टू वियर दिस। कि मैम ऐसा हुआ था कि हमारे ऊपर बालकनी में जो एक लेडी रहती हैं, उन्होंने कुछ वाटर फेंका बालकनी से, तो मेरे ऊपर गिर गया, मेरे ब्लेजर के ऊपर, तो मेरी मम्मा ने मुझे ये पहनने के लिए दिया ताकि मुझे सर्दी ना लगे। सिस्टर स्टील नोटेड। सिस्टर स्टील ने सिर हिलाया, यस, पॉजिटिव वे में सिर हिलाया। बट थ्री अदर गर्ल्स टर्न्ड अप इन ओवर साइज्ड कोट्स। लेकिन जो बीना की और थ्री फ्रेंड्स थी वो भी आ जाती हैं और वो भी वही ओवर साइज्ड कोट पहने हुई होती हैं। फोर ऑफ यू, इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक? कह रहे आप चारों भी, ये क्या बना बनाया, आप लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, जोक कर रहे हो मेरे साथ, मजाक कर रहे हो? निशी लुक्ड नर्वस। अब निशी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। बीना सेड क्विकली। बीना अचानक से बोलती है जल्दी से, व्हाट अ कोइंसिडेंट, अरे ये तो इत्तेफाक सा हो गया। फोर ऑफ अस टर्निंग अप लाइक दिस, हम चारों एक तरह से दिख रहे हैं। देयर वॉज अ पॉज। फिर उसके बाद थोड़ी देर रुक जाते हैं, सभी लोग शांत हो जाते हैं। सिस्टर स्टील स्माइल्ड नोइंगली। तो सिस्टर स्टील उनसे कुछ नहीं कहती, धीरे से स्माइल करती हैं और बोलती हैं, गो ऑन, गो टू योर क्लास, बट डोंट लेट कोइंसिडेंस लाइक दिस हैपन टू ऑफन। कि ठीक है चलिए अपनी क्लास में जाइए, इस तरह के इत्तेफाक अब आगे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप लोगों के। द गर्ल्स फ्लाइट टू देयर क्लासरूम। गर्ल्स जल्दी से दौड़ के अपनी क्लासरूम में चली जाती हैं। द अदर्स स्टेयर्ड एट दैम इन सरप्राइज। बाकी स्टूडेंट उनको बड़ी गौर से सरप्राइज होकर देखते रहते हैं कि ये गर्ल्स ऐसे चारों एक जैसी कैसे दिख रही हैं, हम सबसे डिफरेंट। द मोमेंट classes were over for that day, the four friends charged out. जैसी क्लास उस दिन की ओवर होती हैं, चारों फ्रेंड्स दौड़ के बाहर आती हैं। They disappeared down the corridor, past the library and assembly hall, across the courtyard and towards the kitchen.
व्हाट लक, देयर इज नोबडी हियर, बीना सेड। चारों लोग दौड़ के देखी कहाँ कहाँ जाती हैं, कॉरिडोर में देखती हैं, लाइब्रेरी में देखती हैं, असेंबली हॉल, कोर्टयार्ड, किचन, हर जगह देखती हैं, बट लास्ट में बीना बोलती है कि क्या किस्मत है, एक भी नोबडी, मतलब देयर इज नोबडी हियर, कोई भी एक भी डक नहीं मिला उनको, गीज एक भी नहीं मिला। अब क्या करें? जस्ट देन, तभी क्या होता है, एज इफ वन क्यू, जैसे एक को पता चल गया, एज इफ ऑन क्यू द फोर गीज वॉकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ बुश। तभी एक को पता चल जाता है क्या, कि झाड़ी के पीछे से कोई एक जा रहा है। तो गीज जो थी वो झाड़ी के पीछे थी, बुश के पीछे थी। ग्रैब दैम येल्ड निशी, निशी चिल्ला के बोलती उनको पकड़ो जल्दी। फॉरगेटिंग टू विस्पर एज द लंज्ड एट कोलंबस, और वो भूल जाती है कि हमें धीरे धीरे बात करनी थी, और जल्दी से झपट पड़ती है। लंज्ड मीन्स झपट पड़ना एक तरह से। कोलंबस जिस गूज का नेम था उसके ऊपर झपट पड़ती है पकड़ने के लिए। वैलेरी रैन आफ्टर अमेंडसन, वैलेरी अमेंडसन के पीछे भागती है। विनीता रैन आफ्टर कैप्टन कुक, विनीता कैप्टन कुक के पीछे भागती है। हु वॉज स्करिंग अक्रॉस द कैबेज पैच, जो कि जल्दी 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 कैबेज पैच के थ्रू भाग रहा था कैप्टन कुक। बीना कॉट मार्को पोलो, बीना मार्को पोलो पकड़ लेती है एंड टॉस्ड हिम इनसाइड हिज ओवरकोट, और अपने ओवरकोट के अंदर छुपा लेती है उसको। बट ही वॉज लार्जर देन शी थॉट, लेकिन जितना बड़ा उसने सोचा था गूज को, वो उससे भी बड़ा था। सो ही स्टक आउट कॉन्सिपियसली एज ही स्ट्रगल्ड टू फ्री हिमसेल्फ, लेकिन इस वो उसका साइज बड़ा था, ओवरकोट से भी बड़ा था वो गूज, इसलिए वो अपनी गर्दन कोट से बाहर निकाल रहा था ताकि सभी लोग उसको पहचान सकें, देख सकें, दिखाई दे रहा था सभी को। नेक्स्ट क्या होता है देखिए, बीना इग्नोर्ड हिम एंड शाउटेड इंस्ट्रक्शन टू द अदर्स, लेकिन बीना उसको इग्नोर करती है और बाकी अपनी 3 फ्रेंड्स को इंस्ट्रक्शन देती है। गेट हिम फ्रॉम ओवर देयर, ओह नो ही इज गॉन बिहाइंड द बेंच, गो फ्रॉम दिस साइड, गॉट हिम, ओह देयर ही इज, क्विक गेट हिम, ग्रेट। यानी उनकी फ्रेंड्स जो पकड़ रही होती हैं दौड़ दौड़ के, उनको बताती है अरे नहीं यहाँ नहीं है, वो बेंच के पीछे है, और जल्दी पकड़ो, इसको पकड़ लो, है ना। सभी को सभी फ्रेंड्स को गूज पकड़ने के लिए वो इंस्ट्रक्शन दे रही होती है अपनी वाली गूज को पकड़ने के बाद। निशी ग्रिप्ड अमेंडसन टाइटली, निशी ने भी अमेंडसन को टाइटली ग्रिप कर रखा था, पकड़ रखा था। क्रिस्टोफर कोलंबस हैविंग फ्लेड फ्रॉम वेलेरी, लेकिन जो कोलंबस होता है वो शैतान सा होता है गूज, वो उससे छूट कर भाग जाता है वेलेरी से। रैन आउट एंड राउंड अ कैक्टस बुश, और कैक्टस बुश के पीछे चला जाता है। दैट्स इनफ, अ शार्प अथॉरिटेरियन वॉइस लैश्ड आउट, एक तरह से जैसे अथॉरिटेरियन मतलब एक फुल ऑफ अथॉरिटी या फुल ऑफ पावर, एक शार्प आवाज़ सुनाई देती है उनको। दैट्स इनफ, काफ़ी हो गया। द गर्ल्स लुक्ड अप विद ड्रेड, अब गर्ल्स डर की वजह से देखती हैं कौन कहाँ से आवाज़ आई। सिस्टर स्टिल स्टूड इन द डोरवे टॉल एंड अनअप्रोचेबल, क्या देखती हैं, सिस्टर स्टीले दरवाजे पर खड़ी हुई थी। सिस्टर स्टीले जो थी वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी, और उनको देखकर सारी गर्ल्स डर जाती हैं। देयर वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए एकदम से शांति हो जाती है। देन एज वेलेरी एंड विनीता व्हर्ल्ड अराउंड देयर प्रे फ्लेड कैकलिंग लाउडली, उनका जो प्री होता है, प्री में शिकार, जो वेलेरी और विनीता ने जैसे ही वो मुड़ती हैं, वर्ल्ड अराउंड, वर्ल्ड मीन्स टर्न अराउंड, टर्न अप, है ना। जैसे ही वो पीछे मुड़ती हैं तो क्या होता है, उनके हाथ में जो उनके गूज लगे हुए, अलग अलग अपना अपना गूज लगा हुआ था, वो उनके हाथ से छूट जाता है। फ्लेड एंड कैकलिंग लाउडली, और क्वैक क्वैक करते हुए वहाँ से चले जाते टू सेफर पास्चर, अपनी सेफ जगह पर। सिस्टर स्टीले लुक्ड स्टर्नली एट देम, अब सिस्टर स्टीले जो तो उनको वार्डन जो होती हैं वो उनको घूर के देख रही होती हैं कि कर क्या रही थी गर्ल्स। नाउ व्हाट इज दिस अबाउट, शी आस्क्ड इन अ क्वाइट आइसी वॉइस, एकदम कड़क आवाज में पूछती हैं क्या बताइए गर्ल्स ये सब क्या है। योर आइडियाज ऑफ फन इज इट, यानी आपके फन करने का आइडिया ये इस तरह का आइडिया था, ये करेंगे आप। देयर वॉज अ डेथली साइलेंस, उस समय बिल्कुल शांति रहती, कोई कुछ नहीं बोलता। फ्रॉम इनसाइड बीनाज कोट, अब क्या होता है, बीना के कोट में एक गूज छुपा हुआ था ना, तो फ्रॉम इनसाइड बीनाज कोट मार्को पोलो गेव एन इंडिग्नेंट स्क्वैक,
इंडिग्नेंट मतलब गुस्से में आके, काफ़ी देर हो गई उसको दबाए हुए, उसने कोर्ट में दबा रखा था बीना ने गूज को, तो इतनी देर दबे रहने के बाद उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, एंगर होता है, एंगर की वजह से क्वैक करता है, तेज आवाज़ करता है मार्को पोलो उसके कोर्ट में से। बीना डम्प्ड हिम ऑन द ग्राउंड, बीना उसको ग्राउंड पर छोड़ देती है। ही शुक बैक हिज रफल फेदर्स इंडिग्नेंटली एंड टर्नल्ड ऑफ, वो जैसे नीचे उतरता अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए और वहाँ से चला जाता है। निशी पुट अमेंडसन डाउन एंड ही टू वेडल्ड ऑफ, निशी भी अमेंडसन को नीचे छोड़ देती है और वो भी धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। सिस्टर स्टील सैड स्टर्नली, सो व्हाट्स योर एक्सप्लेनेशन? द फोर ऑफ देम एक्सचेंज ग्लांसेस। अब सिस्टर स्टीले क्या करती हैं, वो उनसे क्वेश्चन पूछती है, अब बताइए आपका एक्सप्लेनेशन क्या है, आप क्या जवाब दोगे इस बार, इस ये जो आपने हरकतें की हैं। तो चारों गर्ल्स के क्या करती हैं, एक्सचेंज ग्लांसेस, ग्लांसेस यानी वो अपनी नज़रें फिराती हैं, एक दूसरे के चेहरे देखने लगती हैं। वी डिडंट रियली मीन टू, सिस्टर स्टेले, सिस्टर स्टेले बोलती हैं कि हम लोगों का ये मतलब तो नहीं था, सिस्टर स्टेले सॉरी गर्ल्स बोलती हैं वी डिडंट रियल मीन टू, सिस्टर स्टेले, कि सिस्टर स्टेले हमारा ये ऐसा करने का मतलब नहीं था, वी जस्ट थॉट इट वॉज क्रूअल, हमें बस ऐसा लगा कि ये बहुत ही गलत काम हो रहा था इनके साथ। वी आर सो फॉन्ड ऑफ देम, हमें ये बहुत पसंद हैं ये जो गीज हैं। इट्स नॉट फेयर टू ईट देम, ये अच्छी बात थोड़ी ना हम उनको खा जाएं या कोई इनको खा जाए। वी लव देम सो मच, हम इन्हें बहुत प्यार करते हैं। आफ्टर ऑल देयर आर सो मैनी अदर एनिमल्स इन द होल वर्ल्ड, और भी कई सारे जानवर हैं पूरे वर्ल्ड में। वाई ईट दीज, तो इन्हीं को क्यों खाएं? सिस्टर स्टीले रेज्ड वन हैंड टू साइलेंस देम, सिस्टर स्टीले एक हैंड उठा के सबको शांत करती हैं कि शांत हो जाइए। वन ऑफ यू एक्सप्लेन, एक कोई भी एक एक्सप्लेन करिए। बीना एक्सप्लेन्ड इट, बीना एक्सप्लेन्ड, बीना ने एक्सप्लेन किया उनको। रेस्क्यूइंग देम, सिस्टर स्टीली रोड विद लाफ्टर, जब बीना ने उनको सारी बात बताई कि इस तरह से हमने सुना कि इनको क्रिसमस पार्टी पर काट दिया जाएगा, इनको मार दिया जाएगा, खा लिया जाएगा, तो सिस्टर स्टीले हंसी के साथ थोड़ा सा तेज आवाज में बोलती हैं, रेस्क्यूइंग देम, आप उन्हें बचा रहे थे। whatever gave you girls the idea we were going to kill and eat them, आपको आइडिया किसने दिया कि हम उन्हें मार रहे हैं और उनको खा जाएंगे क्रिसमस पर? Certainly not, बिल्कुल नहीं। They are yours to play with and look after, वो आपकी हैं, आप उनके साथ खेलिए और उनकी देखभाल करिए। Thank you sister Steele, for relieved voices sang in chorus, चारों गर्ल्स की आवाज़ एकदम से मधुर आवाज़, यानी एकदम से राहत भरी आवाज़ में सभी लोग बोलती हैं सिस्टर स्टीली को धन्यवाद बोलती हैं, थैंक यू बोलती हैं, क्योंकि उनको ये लगा कि उनकी ये प्यारी प्यारी गीज़ जो हैं वो मर जाएंगी, उनको मार दिया जाएगा, क्रिसमस पर खा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो इस स्टोरी में लास्ट कंक्लूजन में फ़नी सीन यही था, क्योंकि गर्ल्स कुछ और सोच रही थी और लास्ट में हुआ कुछ और। ऐसा ही आपके साथ भी कभी हुआ होगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप पहले से कुछ और सोच कर बैठे हों कि अब ऐसा होगा, हमें क्या करना चाहिए, और लास्ट में रिज़ल्ट कुछ और निकला, है ना। तो आप भी अपने अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। टिल देन आप इसको पढ़िएगा अच्छे से और इसके हार्ड वर्ड्स को लर्न करिएगा, लिखिएगा नोटबुक में, फिर हम अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ओके किड्स, बाय बाय।